नमस्कार। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है ITI एंड कैरियर, ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ITI करने के बाद आपको क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलती हैं उसके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। ITI क्या है, कैसे होता है, वो सारे टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ ITI। ITI होता क्या है आखिर, इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉपुलर ट्रेड कौन कौन से हैं इनके, और जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या होती है उन ट्रेड्स में आप जब ITI कर लेते हैं उसके बाद। तीसरा हम डिस्कस करेंगे कैरियर आफ्टर ITI। ITI के बाद कैरियर किस तरह से आपका कहाँ कहाँ पर आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलती है और कहाँ कहाँ पर आप कैरियर अपना बना सकते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आपने ITI किया है या करने की सोच रहे हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले व्हाट इज़ ITI। ITI आखिर है क्या। तो ITI है क्या उसके बारे में आप देखिए, यहाँ संक्षेप में आपको हम बता देते हैं जस्ट कि ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये एक क्या है, सरकार के नेतृत्व में कराए जाने वाले प्रशिक्षण संस्थान हैं जिसमें आपको बेसिकली टेक्निकल स्किल सिखा के आपको इस लायक बनाया जाता है कि आप जो है एक स्किल्ड मैन पावर के रूप में किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकें और देश के विकास में, इंडस्ट्री के विकास में अपना योगदान दे सकें। साथ ही साथ आपको अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी, अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी के साथ साथ आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिले आपको कैरियर ग्रोथ करने के लिए। तो इस तरह से ITI की स्थापना हुई है, जो सरकार के नेतृत्व में कई सारे प्राइवेट संस्थान भी चलते हैं और जिसमें ITI की आपको ट्रेनिंग, बेसिकली ट्रेनिंग सर्टिफिकेट टाइप का आपको दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि ITI के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है। बेसिकली अगर आप ITI करना चाहते हैं तो उसके लिए योग्यता क्या है, कौन ITI कर सकता है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप 8वीं पास, 10वीं पास या 12वीं पास, बहुत सारे ट्रेड हैं जिनको आप 8वीं पास के बाद कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रेड हैं जिनके लिए हाई स्कूल मिनिमम योग्यता होती है और बहुत सारे हैं जिनके लिए 12th योग्यता मानी जाती है। बेसिकली आप 8वीं पास के बाद भी ITI कर सकते हैं, 10th पास के बाद भी कर सकते हैं और 12th पास होने के बाद भी आप ITI कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कोर्स ड्यूरेशन क्या होता है। तो देखिए ITI में बहुत सारे ट्रेड होते हैं। कुछ ट्रेड आपके 6 महीने में आपको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दे देते हैं, कुछ ट्रेड आपको 9 मंथ, कुछ 1 ईयर और कुछ 2 साल के भी कोर्स होते हैं। डिफरेंट टाइप के कोर्स हैं जिसमें कुछ आपको 6 महीने, 9 महीने, 1 साल या 2 साल के अंदर आप ITI कंप्लीट कर पाते हैं और नौकरी के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। तीसरा आता है एज लिमिट। इसको करने के लिए क्या कुछ मिनिमम या मैक्सिमम एज है। तो ज़्यादातर जो ITI आप करते हैं उसके लिए मिनिमम एज जो है 14 साल है और ये सारी क्वालिफिकेशन आप इनमें से कोई भी एक चीज़ एलिजिबल है अगर करने के लिए तो आप जो है ITI कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि पॉपुलर ट्रेड्स क्या होते हैं ITI के। ITI के अगर पॉपुलर ट्रेड्स की बात करें तो ITI के ट्रेड्स को हम एक्चुअली 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है आपका इंजीनियरिंग डोमेन, एक होता है नॉन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग जिसमें आपको टेक्निकल स्किल सिखाई जाती हैं, ठीक है, जैसे फिटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन सिविल इंजीनियर असिस्टेंट, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ETC। इस तरह के बहुत सारे ट्रेड होते हैं इंजीनियरिंग डोमेन के, जिनको करके आप इंजीनियरिंग फील्ड में जो है अपना कैरियर बना सकते हैं। साथ ही अगर नॉन इंजीनियरिंग डोमेन में देखेंगे आप तो फैशन डिज़ाइन, शेविंग टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, कटिंग एंड शेविंग, हेयर एंड स्किन केयर कोर्स, हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, सॉइल टेस्टिंग एंड क्रॉप टेक्नीशियन ETC। इस तरह से बहुत सारे नॉन टेक डोमेन होते हैं जिसमें आप कोर्स करके नॉन इंजीनियरिंग फील्ड में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। ये इस तरह से आपको थोड़े से यहाँ पे ट्रेड बताए गए हैं। मल्टीपल ट्रेड बहुत सारे होते हैं जिसमें आप ITI जब करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें आप कर सकते हैं जिस फील्ड में भी आप कैरियर बनाना चाहें या जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कैरियर आफ्टर ITI। अब मान लीजिए आपने ITI कर लिया, उसके बाद आपका कैरियर कहाँ पर कैसे बनेगा उसके बारे में आप देखेंगे कि आपने ITI कर लिया। अब कैरियर में देखिए आप 2 चीज़ें कर सकते, 3 चीज़ें कर सकते हैं ITI के बाद। एक तो हो गया आप हायर स्टडी की तरफ जा सकते हैं, दूसरा हो गया आप जा सकते हैं जॉब की तरफ, और तीसरा है आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं खुद का।
तीनों चीज़ के बारे में, ये तीनों हायर स्टडी, जॉब, बिजनेस, तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा। कहीं पर कुछ डाउट आता है आपको या आपको और किसी चीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए, बिल्कुल कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं या हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल में जाके हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं आप। चलिए, हायर स्टडी में आप क्या क्या कर सकते हैं? एक तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं, दूसरा है बीटेक कर सकते हैं और तीसरा है आप CITS कर सकते हैं। ITI के बाद डिप्लोमा करना सबसे पॉपुलर माना जाता है। डिप्लोमा जिसको हम पॉलीटेक्निक भी बोलते हैं। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI किया और आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, मान लीजिए आपने, जस्ट एग्जांपल आपको समझाता हूँ, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपने ITI कर लिया, अब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर लीजिए। डिप्लोमा के दौरान क्या होगा, आपने जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में पढ़ा था, डिप्लोमा में आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब आपका नॉलेज इन्हेंस होगा। साथ ही साथ इस डिप्लोमा के दौरान जो भी ITI लेवल पे वैकेंसी आती है आप उनको भी अप्लाई कर सकते हैं और उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। इधर में आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू रहेगी और डिप्लोमा में आपका समझ में ज़्यादा चीज़ें आएंगी आपको। क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रीशियन से ऑलरेडी ITI कर चुके हैं। सिमिलरली आपके अदर डोमेन के लिए भी इसी तरह होगा। तो अब मान लीजिए कोई वैकेंसी आती है तो आप ITI बेस पे अप्लाई करके उसमें जा सकते हैं। नहीं तो आपका डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद आपके पास दोनों ऑप्शन रहेगा। कहीं पर अगर ITI में टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी कोई बंदा अगर सिर्फ ITI किया है तो उससे ज़्यादा नॉलेज होगी। और कहीं पर अगर JEE की वैकेंसी आती है तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, लोको पायलट की वैकेंसी आती है, ITI उसमें एलिजिबल होता है, बट ज़्यादातर सीट उसकी डिप्लोमा होल्डर लेके जाते हैं। लोको पायलट की ALP में ज़्यादातर सीटें डिप्लोमा होल्डर या बीटेक होल्डर लेके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वो ITI वालों से ज़्यादा उनके पास स्किल रहती है, समझ रहती है, नॉलेज रहती है। तो डिप्लोमा करने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी वैकेंसी आएंगी आप दोनों के लिए एलिजिबल रहेंगे, ITI के लिए भी, डिप्लोमा के लिए भी। दूसरा है फिर डिप्लोमा करने और दूसरा फ़ायदा ये होगा, ITI करके आप डिप्लोमा जो कि 3 साल का होता है, डिप्लोमा 3 ईयर का होता है, आप इसको 2 ईयर में ही कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि आपका सीधे डिप्लोमा सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है। डिप्लोमा सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिल जाता है और आप 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। और सिमिलर 3 साल जैसी उसकी वैलिडिटी मानी जाती है, आप कहीं पर भी उसको अप्लाई करके जॉब पा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आप डिप्लोमा करने के बाद बीटेक कर सकते हैं। बीटेक में भी आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा आफ्टर डिप्लोमा। अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है बीटेक सीधे सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन हो जाएगा और 3 साल में आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। अब बीटेक करने के फ़ायदा क्या होगा? बीटेक करने का फ़ायदा यह होगा कि आप अपने सब्जेक्ट की बिल्कुल एकदम से उसमें आप बैचलर डिग्री ले लेंगे तो आपके पास मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटी आएंगी। आप डिप्लोमा जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, ITI जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कहीं पे ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि आपके लिए ITI और डिप्लोमा में JEE लेवल की नौकरी पाने के लिए और ईजी हो जाएगा अगर आप बीटेक कर लेते हैं तो, क्योंकि आपकी नॉलेज उस लेवल की हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन है आप कैरियर में CITS चूज कर सकते हैं। CITS क्या है? CITS बेसिकली होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ठीक है, तो CITS करने का फ़ायदा ये होगा कि आपने देखा होगा जितना भी ITI इंस्टीट्यूट हैं उसमें अगर आपको टीचर या इंस्ट्रक्टर बनना है तो अभी उसके लिए CITS जो है वो मैंडेटरी हो गया है। तो अगर आप CITS कर लेते हैं तो कभी भी अगर किसी भी स्टेट में ITI टीचर के लिए या ITI इंस्ट्रक्टर के लिए वैकेंसी आती है तो आप उसमें एलिजिबल होंगे आफ्टर ITI। आफ्टर डिप्लोमा भी आप एलिजिबल होंगे, आफ्टर ITI भी एलिजिबल होंगे, आफ्टर बीटेक भी एलिजिबल होंगे। तो ITI के बाद एक ऑप्शन होता है कि आप CITS कर सकते हैं। समय समय पे इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता रहता है, वो आप देके मल्टीपल शहरों में CITS के इंस्टीट्यूट हैं गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट, वहाँ से आप CITS का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जिससे कभी भी अगर ITI इंस्टीट्यूट्स में इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आएगी तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे और आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। जैसा अभी आपने बिहार की वैकेंसी में देखा होगा कि अगर आपने CITS किया है तो आपको एक्स्ट्रा जो है मार्क्स दिए जा रहे हैं, जिससे आप कंपटीशन में बहुत आगे निकल जाते हैं अदर लोगों से जिनके पास CITS नहीं है। तो CITS भी बहुत ही बेनिफिशियल है आजकल, उसको भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉब में हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है।
जॉब में एक तो आप अप्रेंटिस कर सकते हैं, दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है गवर्नमेंट जॉब, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है आपके पास प्राइवेट जॉब, आप आईटीआई के बाद प्राइवेट जॉब की तरफ भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी आजकल करियर ग्रोथ एक सर्टेन टाइम के बाद अच्छी हो जाती है। अब इसमें देखिए आपको जो अप्रेंटिस आप करते हैं, अप्रेंटिस का फ़ायदा ये होता है कि आपको एक तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है जॉब का, साथ ही साथ आपको कुछ ना कुछ स्टाइपेंड मिलता रहता है, तो जिससे आपका एक खर्च भी चलता रहता है और आप साथ के साथ पढ़ाई करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं। दूसरा होता है अप्रेंटिस जब आप करते हैं तो नए नए लोगों के साथ आपका नेटवर्क बनता है, उनके थ्रू आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं और नए नए लोगों से आपकी पहचान होती है, तो उनके थ्रू आप फ्यूचर में बहुत सारे एडवांटेज उसका उठा सकते हैं और साथ ही साथ आप एक कोर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस अपने डोमेन से रिलेटेड गेन कर सकते हैं। दूसरे में देखते हैं हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ अगर चलेंगे, गवर्नमेंट जॉब में आप देखिए मल्टीपल फील्ड में गवर्नमेंट जॉब में जो है वैकेंसी आती रहती हैं। यहाँ पर जो हमने आपको बताया कि आईटीआई के साथ साथ जब आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी दौरान अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो आपके लिए और अच्छा हो जाता है गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि आईटीआई में आप सिर्फ टेक्नीशियन लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप डिप्लोमा कर लेंगे आप तुरंत जेई लेवल की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब में आप देखेंगे रेलवे में एएलपी की वैकेंसी, टेक्नीशियन की वैकेंसी, यूपीपीसीएल में, यूपीआरफीएनएल में, आईओसीएल में, मल्टीपल फील्ड जितने हैं उसमें गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी आती रहती हैं। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हम ज़रूर आपके लिए ले आएंगे कि आईटीआई के बाद कौन कौन से गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं। अगर आपको चाहिए ऐसा वीडियो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स दे के आप अच्छी एक गवर्नमेंट जॉब, सिक्योर जॉब ले सकते हैं। आप इंडिया में हैं और इंडिया में गवर्नमेंट जॉब को आज भी एक ही स्टेटस सिंबल माना जाता है और आपको सैलरी भी ठीक ठाक मिलती है बीइंग ए आईटीआई। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है, मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब में आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं बट आपका नहीं हो रहा है, क्योंकि सबका नहीं होता, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। अगर एक सीट आती है तो उसके लिए 1000 लोग अप्लाई करते हैं। तो देखिए आप पहले अपने आप को गवर्नमेंट जॉब में जाने से पहले हमेशा अपने आप को अपना एक सेल्फ असेसमेंट कीजिए, आत्मावलोकन कीजिए बेसिकली, कि जो भी प्रीवियस ईयर के उसके मॉडल पेपर होते हैं, गवर्नमेंट जॉब के प्रीवियस ईयर के जितने मॉडल पेपर होते हैं उनको आप दे के देखिए कि आप जिस लेवल की आपकी पढ़ाई है आप कितने मार्क्स उसमें ला पा रहे हैं। अगर तो आप जितनी कट ऑफ उनकी जाती है उसके 50, 60, 70% तक बिना पढ़ाई के भी पहुंच रहे हैं अगर आईटीआई के बाद, तो आप ज़रूर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए जाइए, लेकिन एक टाइम लिमिट सेट कर लीजिए। टाइम लिमिट ज़रूर सेट कर लीजिए कि मुझे इतने टाइम के अंदर गवर्नमेंट जॉब ले लेनी है, 1 साल 2 साल जो भी है, ठीक है। अगर उतने में नहीं मिलता तो प्लीज़ अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि इसके साथ साथ आप डिप्लोमा में एडमिशन लेकर डिप्लोमा को भी अपने कंप्लीट करते रहिए। गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं मिलती है तो बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में आप एक फ़िक्स सैलरी, एक सिक्योर जॉब तो पा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइवेट जॉब में भी आपको आजकल बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां आपको गवर्नमेंट जॉब से कुछ बेहतर सुविधाएं और कुछ सालों में आपके पैकेज भी अच्छे खासे हो जाते हैं अगर आप अच्छे से स्किल सीख के आगे बढ़ते हैं तो तीसरा ऑप्शन आपके पास खुला रहता है कि आप जा सकते हैं प्राइवेट जॉब की तरफ। प्राइवेट जॉब में आपके पास बहुत ही सारी कंपनियां मिलेंगी, टाटा ग्रुप है, जिंदल ग्रुप है, टाटा मोटर्स है, बहुत सारी सीमेंट्स कंपनी है, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, सिविल से अगर आप कर रहे हैं तो इस तरह से आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब में, जहाँ पे आपको हो सकता है शुरुआती सैलरी थोड़ी कम मिले बट उसके बाद आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है अपने करियर को वहाँ ग्रो करने के लिए। तो प्राइवेट जॉब भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपको लगता है गवर्नमेंट जॉब में आपसे कंपटीशन बीट नहीं हो पा रहा है तो। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं बिजनेस पे डिस्कस करेंगे कि आईटीआई के बाद क्या हम बिजनेस भी कर सकते हैं कुछ। तो बिजनेस में आप क्या कर सकते हैं, देखिए एक तो आप प्रोवाइड सर्विस एज पर योर ट्रेड, आप जिस ट्रेड से आईटीआई किए हैं उससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। और दूसरा ऑप्शन है आप मैन पावर प्रोवाइड कर सकते हैं या ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। अब मान लीजिए आपने इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर लिया, एक एग्जांपल लेते हैं, या प्लम्बर से कर लिया आपने, तो प्लम्बर से आईटीआई करने के बाद आप थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के बाद प्लम्बर से रिलेटेड प्लम्बिंग के वर्क के लिए आप जो है लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको इन तीनों चीज़ों से यहाँ फुर्सत होगी, आपको किसी के लिए बंध के काम नहीं करना होगा, आप प्योरली यहाँ अपने लिए काम करेंगे, अपनी स्किल पे काम करेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि इन सब
तीनों चीज़ों से ज़्यादा आप यहाँ पे हो सकता है अर्न करने लगे अगर आपकी स्किल अच्छी है, आपके नेटवर्क अच्छे हैं, आपका काम अच्छा है। आप अपने ट्रेड से रिलेटेड प्लम्बर हैं तो प्लम्बर से रिलेटेड, आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड लोगों को सर्विस प्रोवाइड कीजिए। जो भी आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं लोगों को, बहुत सारी इंडस्ट्री होती है उनको भी रिक्वायर्ड होता है कि आप जो है उनके लिए काम करें, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप उनको भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है आपका मैन पावर प्रोविज़न एंड ट्रेनिंग। आप एक बार जब ये काम करने लगे, सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे लोगों को, आपको एक्सपीरियंस हो गया, तो आप अपने से जूनियर्स की एक टीम बना सकते हैं, अपने साथ एक आप स्किल्ड टीम बना सकते हैं और उस टीम को आप प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को काम करने के लिए। आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के प्लम्बिंग का आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, वायरिंग का आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं और साथ ही साथ आप जो अपने अंडर में मैन पावर होगा उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उनको उस काम में लगा सकते हैं। वो आपके लिए वहाँ पर काम करेंगे और आपको बाकी सारी चीज़ें देखनी होंगी। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी इसमें अच्छी होती है। थोड़ा सा मेहनत शुरू में हो सकता है आपको इसमें लगे, बट एक बार अगर आप स्टेबल कर लेंगे, अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर लेंगे, तो इसमें भी आप अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हमने ये जो तीनों चीज़ें डिस्कस की, डिप्लोमा, बीटेक या CITS, इनको करने के फ़ायदे क्या होंगे, मतलब एडवांटेज क्या होगा हायर स्टडी करने का। आपने ITI कर लिया, हायर स्टडी आप क्यों करें उसके बारे में हालांकि पीछे मैंने आपको स्लाइड में बता दिया है, पर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। डिप्लोमा अगर आप करते हैं तो ब्रीफ में आपको मैंने बताया, आपका नॉलेज बेटर होगा आपके ट्रेड के लिए। 2x द जॉब अपॉर्चुनिटी, जहाँ आप सिर्फ ITI वाली जॉब के लिए एलिजिबल थे, वहाँ अब आप ITI प्लस डिप्लोमा दोनों जॉब के लिए आप एलिजिबल हो गए हैं। और बेटर जॉब प्रोफाइल, यहाँ पे आप टेक्नीशियन की जॉब पाते फील्ड में, इधर यहाँ पे आपको JE लेवल की नौकरी मिल सकती है या ऑफिशियल नौकरी मिल सकती है, जो कि बेहतर जॉब प्रोफाइल होगी आपके प्रीवियस प्रोफाइल से। उसके बाद अगर बीटेक करते हैं तो क्या होगा, बीटेक करने से क्या होगा, आप अपने ट्रेड के एक्सपर्ट लगभग बन जाएंगे, क्योंकि आप उसमें ग्रेजुएट हो जाएंगे और ग्रेजुएट होना किसी भी ट्रेड में अपने आप में बड़ी बात होती है। आपको मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपका नॉलेज अच्छा खासा होगा और जॉब प्रोफाइल आपका अच्छा खासा जॉब प्रोफाइल होगा। आपको गेस्टेड पोस्ट भी मिल सकती है गवर्नमेंट में, और प्राइवेट में भी आप ऑफिसर लेवल की रैंक पे जा सकते हैं जॉब के लिए। CITS करने के क्या एडवांटेज होंगे, CITS के एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो उसके ज़्यादा ऐसे एडवांटेज नहीं है। सिर्फ अगर आप टीचिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं, अगर आप ITI इंस्टीट्यूट्स में टीचर बनना चाहते हैं तो आप CITS करके रख सकते हैं। आपके जॉब अपॉर्चुनिटी में एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी ऐड करेगा, ये होगा CITS का फ़ायदा। नेक्स्ट हम देखते हैं अप्रेंटिस। जॉब में, जॉब वाले कॉलम में जो हमने 3 एडवांटेज देखे, अप्रेंटिस करने क्या फ़ायदा होता है। अप्रेंटिस में होता यह है कि आपको एक तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाता है आपको, ठीक है, ऑन जॉब एक्सपीरियंस मिलता है आपको, और आल्सो सम स्टाइपेंड 8,000 से लेके 10 से 11,000 रुपये तक स्टाइपेंड आपको मिल जाता है जब आप अप्रेंटिस करते हैं तो, अगर सही जगह से। दूसरा उसका फ़ायदा होता है फ्यूचर में आपको उसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब की। कई बार आप जिस इंडस्ट्री में कर रहे होते हैं अप्रेंटिस, वहीं पर आपको जॉब लग जाती है। बहुत सारे बड़े लोगों से आपके नेटवर्क बनते हैं जो आपको फ्यूचर में जॉब के लिए हेल्प करते हैं, तो ये होता है अप्रेंटिस का फ़ायदा। गवर्नमेंट जॉब के क्या फ़ायदे होते हैं, वेरियस जॉब्स जो होता है गवर्नमेंट जॉब, उसमें कहाँ कहाँ आप जॉब पा सकते हैं, उसके बारे में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जॉब के फ़ायदे तो हैं, आपको एक अच्छी सैलरी विद जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है। कौन कौन से सेक्टर फोकस में रहते हैं ITI वालों के लिए जिसमें हमेशा वैकेंसी आती रहती हैं, वो रेलवे है, IOCL, UPPCL, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, PGCIL, इन सब में आए दिन वैकेंसी आती रहती है। और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी जॉब जिसमें आप अप्लाई करके गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, जो आपको एक अच्छी सैलरी के साथ साथ जॉब आपकी जो है सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। तीसरा ऑप्शन है आपका प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब के एडवांटेज ये होते हैं, यहाँ पे भी आपको अच्छी सैलरी पैकेज मिल जाते हैं कुछ एक्सपीरियंस होने के बाद, और ग्रोथ आपकी जो है अनलिमिटेड होती है। आपके काम के ऊपर है कि आप अपना ग्रोथ कहाँ तक लेके जा सकते हैं। मेहनत हो सकता है आपको शुरू में थोड़ा ज़्यादा करना पड़े। सेक्टर कौन कौन से होते हैं जिसमें आपको प्राइवेट जॉब मिल सकती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, और बहुत सारे इस तरह के सेक्टर हैं जहाँ पे प्राइवेट जॉब ITI वालों को दिया जाता है। तीसरा जो हमने डिस्कस किया था बिजनेस के क्या क्या फ़ायदे हैं, वेरियस बिजनेस क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो सर्विस क्या प्रोवाइड कर सकते हैं आप, मान लीजिए आप इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन रिलेटेड वर्क, वायरिंग हो गया लोगों का, कुछ रिपेयरिंग हो गया, वो सब आप प्रोवाइड कर सकते हैं। वर्कशॉप रिपेयर सर्विस फॉर मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिकेशन ऑफ मेटल कंपोनेंट्स,
वेल्डिंग की सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं, प्लम्बिंग एंड पाइप फिटिंग, HVAC सर्विस और इक्विपमेंट रेंटल भी आप दे सकते हैं। आप मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन के एक्सपर्ट हैं, इससे रिलेटेड जितने भी रेंटल इक्विपमेंट्स होते हैं उनको आप धीरे धीरे कहीं से बजट इकट्ठा करके कर लीजिए और उनको आप रेंट पे दे सकते हैं लोगों को, क्योंकि आपको उनका यूजेज और बाकी सब चीज़ पता होगा। दूसरा है मैन पावर प्रोविजन एंड ट्रेनिंग। मैन पावर प्रोवाइड कर सकते हैं आप, ट्रेनिंग दे सकते हैं लोगों को। बिल्ड ए सर्टेन एक्सपीरियंस्ड टीम फॉर वेरियस सेक्टर एंड टेक्स कॉन्ट्रैक्ट। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो गया, वर्कशॉप रिलेटेड हो गया, पाइप फिटिंग, प्लम्बिंग, इन सब से रिलेटेड आप एक एक्सपर्ट टीम बना सकते हैं और उनको वेरियस सेक्टर्स में आप जो है कॉन्ट्रैक्ट के लिए दे सकते हैं। आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। ट्रेनिंग दे सकते हैं आप, एक्सपीरियंस होने के बाद न्यू जो होते हैं, न्यू टीम्स होती है जो, उनको आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। या आपने इलेक्ट्रीशियन में एक्सपर्टीज हासिल कर ली, आप ट्रेन करके कुछ लोग को इलेक्ट्रीशियन बनाइए और फिर उनको अपनी टीम में जोड़ के उनके साथ आप अपने काम निकलवा सकते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में हाउस वायरिंग के कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। आप वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स फिटिंग के कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। इंडस्ट्री में बहुत सारे और भी काम होते हैं, लाइटिंग के कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, प्लम्बिंग के ले सकते हैं, पाइप फिटिंग, यूटिलिटी, वाटर रिलेटेड जो भी है वो सारे आप कॉन्ट्रैक्ट लेके अपना बिजनेस यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेज होते हैं ITI के बाद आपके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, जो हमने होल कंटेंट डिस्कस किया, इसका ब्रीफ क्या था कि आपने ITI कर लिया, ठीक है। अब ITI के बाद आप 3 तरफ बढ़ सकते हैं। एक है हायर एजुकेशन, एक है आप जॉब और एक है आपका बिजनेस। हायर एजुकेशन के फ़ायदे हमने आपको बताए थे। डिप्लोमा आप अगर करते हैं तो ITI में आपको जो थोड़ी सी नॉलेज मिली थी जिस सब्जेक्ट की, उसकी आपको ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। तो आप ITI वाली जॉब तो ईजिली क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने डिप्लोमा कर लिया और ITI लेवल की कोई जॉब आपने अप्लाई की। इवन आपने देखा भी होगा आजकल बहुत सारे डिप्लोमा वाले डिप्लोमा करते हैं, फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हुए ITI कर लेते हैं। और कई बार वो जो डिप्लोमा वाली जॉब को क्रैक नहीं कर पाते तो ITI वाली जॉब को अप्लाई करके पहले वहाँ पे एक गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं और उसके बाद वो डिप्लोमा वाली जॉब के लिए प्रिपेयर करते रहते हैं। साथ ही साथ जब डिप्लोमा आपके पास रहेगा तो आप 2 से 3-4 साल में प्रमोशन लेके डिप्लोमा वाले लेवल पे भी आ सकते हैं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा ये करते हैं, रेलवे में, UPPCL में, हर जगह पे लोग डिप्लोमा करके ITI करते हैं, टेक्नीशियन की पोस्ट लेते हैं और उसके बाद प्रमोट होकर JE बन जाते हैं और वहाँ पे उनकी सैलरी जो फ्रेशर JE बनते हैं उनसे भी ज़्यादा होती है। जॉब हमने आपको बता ही दिया, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है, प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ पे आप जो है जॉब कर सकते हैं। बिजनेस में आप जो भी ट्रेड से ITI कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं उसके आप एक्सपर्ट बन जाइए, उससे रिलेटेड लोगों को सर्विस प्रोवाइड कीजिए। फ्यूचर में आप जब एक्सपर्ट बन जाते हैं एक टीम क्रिएट कर लीजिए, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट लेके वेरियस टाइप की सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और जिनको ये वीडियो बेनिफिशियल जिनके लिए हो सकता है उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।